मैं हूं कुलदीप मिश्रा, आपका स्वागत है हमारे चैनल श्रावस्ती हब पे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अगर विकास जैसे मुजरिम को कोर्ट क्यों नहीं पहुंचाती पुलिस। जनता क्यों चाहती है कि उनका हम लोग मर्डर कर दें या बीच में ही इनकाउंटर हो जाए तो अच्छा है। पूरी जनता पूरी फोर्स यही चाहती थी कि इसका मर्डर हो जाए, क्योंकि उसने इतना बड़ा अपराध किया था। 8 पुलिसकर्मियों को उसने शहीद कर दिया था। तो इसकी हम इसी पे हम आज तफ्तीश करते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि क्या बात है कि कोर्ट के ऊपर कोई भरोसा इतना जल्दी नहीं कर रहा है। कोर्ट में मामला जाते जाते आप देख लीजिए कि पूरे भारत का अगर नक्शा ये बना हुआ है, पूरे भारत का नक्शे में अगर एक है सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। यही सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के ऊपर जितने भी क्राइम होते हैं, क्राइम ब्रांच के, चाहे मर्डर हो, रेप हो, कुछ भी, उसी के ऊपर निगाह रखती है अपनी। तो निगाह रखने का अर्थात है इतनी जनता है यहाँ पर, इतनी आबादी है, जो कि पूरे दुनिया की दूसरा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। तो यहाँ पर 133 करोड़ लगभग आबादी वाले देश में अगर एक सुप्रीम कोर्ट है और उसी के ऊपर सब कुछ लास्ट में भरोसा होता है, तो लोग क्या करें। अगर कोई मामला उठता है तो किसी मामले को अगर हम देखें तो पहले जिले से उठता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद अगर मामला नहीं बनता है, बात नहीं बन पाती है, तो हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। इतना सा प्रोसेस होते कम से कम 10-20 साल लग जाते हैं, 30 साल लग भी जाते हैं। अगर निर्भया कांड का देखें तो कम से कम 8-10 साल लग गए उसमें न्याय मिलते। तो इसी के चलते लोग सोचते हैं कि फैसला ऑन द स्पॉट हो जाए तो अच्छा है। लोगों का ये नहीं है कि कोर्ट पे विश्वास नहीं है, कोर्ट पे विश्वास है, लेकिन उसके टाइम ऑफ ड्यूरेशन पे विश्वास नहीं है, क्योंकि ड्यूरेशन कितना भी हो सकता है। उतने में तो किसी भी लोग का, किसी भी कैदी का या किसी भी मुजरिम का मन बढ़ जाता है उतने में कि चलो कोर्ट में, जेल में रहेंगे, वहाँ से अपना गंदा कानून चलाएंगे। तो देखते हैं कि देखिए, जैसे अगर एक सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में अगर एक सुप्रीम कोर्ट है, अगर इसको हम, जो कि नियम है अपने संविधान में, अपनी धाराओं में लिखा, अनुच्छेद में लिखा है कि इसको अगर हम भारत के 2-3 जगह इसकी शाखाएं खोल दें, अगर हम यहाँ पर हैदराबाद में इसकी शाखा खोल दें, दक्षिण भारत का पूरा मामला यहाँ पर देखा जाए, इतने राज्यों का मामला यहाँ पर देखा जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर एक शाखा होगी तो पूरे दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक, यहाँ तक कि आप मुंबई तक के भी मामले यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि दक्षिण भारत में कि इस ब्रांच में देखे जाएंगे। और यही इसी के साथ अगर आप यहाँ पर खोल दीजिए, अगर एक कलकत्ता में एक ब्रांच खोल दीजिए इसी का, सुप्रीम कोर्ट का, तो ये हो जाएगा कि इसमें कोर्ट की संख्या बढ़ेगी। कोर्ट की संख्या बढ़ेगी तो जजों की संख्या बढ़ेंगी, और जज बढ़ने से लोगों को ये डर हुआ कि हो सकता है मामला को जल्दी निपटा दिया जाए। और यहाँ तक ये भी बात नहीं बनेगी कि इतने कोर्ट होने के बाद भी क्या किया जाए। बहुत सारी ऐसी हैं कि आप लोग जब भी कोई आपदाएं आती हैं तो तुरंत कहते हैं आर्मी को बुलाओ। आर्मी के ऊपर इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर आर्मी लड़ने के लिए अलग है, उनको खाना पहुँचाने के लिए लोग अलग हैं, उनको अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है किसी संदेश को पहुँचाने के लिए तो उसके लोग अलग हैं। वो अपना काम बटा हुआ है, तुमको क्या करना है उनका काम बटा हुआ है। उसी के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो अपने देश में एक सुप्रीम कोर्ट होते हुए सारे काम वहीं पर किया जाता है। अगर आप अमूमन देखें तो एक जिले में अगर जज कोई कोर्ट होता है तो उसमें 30 से 40 तो जज होते ही हैं, लेकिन अमूमन अगर छोटा जिला है तो 15 से 20 तो हो ही जाते हैं। तो इसी के साथ अगर देखा जाए तो 20 लोगों ऊपर पूरे जिले का भार होता है और ऐसा उनको हर एक मामला देखा जाता है। लेकिन अगर इन्हीं 20 जिलों या 40 लोगों के पास, अब मान लिया किसी जिले में 40 लोग हैं, अगर उनके ऊपर भार देखना हो तो इनकी कम से कम 40 को 4 टीम बना दीजिए, 4 टीम, 10-10 की 4 टीम अगर बन जाए तो कम से कम ये हो सकता है कि अगर ये 10 लोग को इस मामले के लिए रख दिया जाए कि ये लोग केवल मर्डर से जुड़े केस को सॉल्व करेंगे, केवल मर्डर से जुड़े केस को सॉल्व करेंगे। दूसरे 10 लोग अमूमन जो दहेज आरोप लगता है कि दहेज के लिए किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी ने उसको मार दिया दहेज के आरोपी ऊपर, तो 10 लोग इसकी सुनवाई करेंगे, और 10 लोग किसी एक्सीडेंटल मामले में सुनवाई करेंगे, और 10 लोग फौजदारी से मामले पर सुनवाई करेंगे। तो ये इससे होगा कि ये जो 10 लोग होंगे धीरे धीरे 2-4-5 साल में वो सारे कायदे और कानून समझ जाएंगे और उसमें माहिर हो जाएंगे। कहते हैं कि एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक ही मामला उनके पास सामने बार बार आता है, क्योंकि कई तो समझ जाते हैं कि मामला कितना हद तक सही है, कितना गलत है। तो इनको हो सकता है कि टाइम ना लगे। अगर इनको पहले लगता था अगर 10 साल, तो हो सकता है कि आजकल ये 2 से 2.5 साल में इसका फैसला सुनाते हैं। सब में यही होगा धीरे धीरे, और फिर आगे चलते चलते ऐसा माहौल आएगा कि 2.5 साल से भी कम समय में 1.5 साल तक फैसला इनका हो जाएगा, क्योंकि पेशी गवाही होते हुए 1.5 साल में पूरा फैसला कर देंगे कि क्या ओरिजिनल मामला था। अगर आप अब भी ये चाहते हैं कि ये मामला सोचते हैं कि जैसे कि यहाँ पर पुलिसों में सब लोगों सारी पुलिस अच्छी नहीं होती, कोई ना कोई घूस कहीं ना लेता रहता है, कोई कहता है नेताओं में भी सब लोग ऐसे ही होते हैं,
तो आप अगर चाहते हैं कि जानते ये भी सोचते हैं कि जज ये बिक सकते हैं 10 लोग, तो इनके ऊपर भी एक जो कि हाई, या आप आर्मी के ऊपर भरोसा करते हैं तो आर्मी से ही कम 10 से 20 लोगों को की टीम बनाइए, जो कि हर जिले में जो कि रिटायर हो चुके हैं और अभी काम करने लायक हैं, तो उनको 10 से 20 लोगों की हर जिले में ऐसी टीम बनाइए जो इन 10 लोगों पे नज़र रख सकें कि ये कैसा इन्होंने काम किया है, इनका काम सही है कि गलत है। तो इनमें से भी 5-5 को डिवाइड कर दीजिए कि आप लोग इनके ऊपर नज़र रखेंगे 5-5 पे। फिर अपना अगर एक गुरमुट बनाएंगे, पूरा गुरमुट बने में सब लोग फैसला करेंगे इकट्ठा बैठ करके कि ये काम सही इसने किया है, ये काम गलत किया है, तो हो सकता है कि ये फैसला जल्दी आ जाए। इसी के साथ अगर हम दूसरे तबके पर बात करें तो कि हाई कोर्ट में कैसा हो, मतलब हाई कोर्ट जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में एक लखनऊ में है और मेन तो इलाहाबाद में है, लेकिन एक ब्रांच उसके लखनऊ में भी है। तो इसकी 2 ब्रांच पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, जहाँ का लगभग 25 करोड़ जनता है यहाँ पर, और 2 ब्रांच है इसके हाई कोर्ट के। बिहार में 1 है, इसी तरीके से हैदराबाद में है, इसी तरीके से और राज्य में 1 से 2 इतने ही हैं। चलिए कोई बात नहीं, जिला कोर्ट तो है हमारे पास, जिला कोर्ट को की संख्याएँ बढ़ाई जाए, जिला कोर्ट में ऐसे जजों की तैनाती की जाए जो कि एक पर्सनल एक ही मामला या 2 मामले से सटे मामले को देखें, उनकी 5-5 की टीम बना दी जाए उनमें। और थोड़े से ये करना चाहिए कि जजों की संख्या हमारी भारत सरकार अगर हो सके तो बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, एक बड़ा सा फील्ड होता है, बड़ी सी हवेली होती है, मतलब एक कोठी लेते हैं हम, उसको बनवाया जाता है, हॉल टाइप बनवाया जाता है, उसमें सब सारे जजों को बैठा दिया जाता है कि आप लोग यहाँ से फैसला करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है, इनमें भी सुप्रीम कोर्ट में भी जहाँ चाहे वो हैदराबाद में खोल दिया जाए उसकी ब्रांच, चाहे आपका कलकत्ता में खोल दिया जाए, चाहे आपका दिल्ली में जो है, यहाँ पर भी यही ब्रांच होना चाहिए कि हर जो कानून व्यवस्था नियम है उसका अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। लोग की सुनवाई करने की तारीख निश्चित होनी चाहिए कि आपको इस केस को इतने दिन में सॉल्व कर देना है, क्योंकि अगर इतने दिन में अगर मान लिया 100 केस आते हैं तो 100 केस को आप कम से कम 1.5 साल में अंदर सारे केस को आप, अगर 1 महीने के अंदर 100 केस हो गए तो इन केसों को 1.5 साल के अंदर सब कुछ खत्म कर देना है आपको। आपके पास एक भी पेंडिंग केस नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो केस हमें लगता है कि 6-7 महीने में ही सब सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि 100 केस में के मामले में अगर जल्दी फैसला आने लगेगा तो केस की जो है गुंजाइश कम हो जाएगी, लोग जुर्म पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, जुर्म नहीं करना चाहेंगे, उससे बचेंगे, क्योंकि जल्दी फैसला होगा तो जल्दी उनके ऊपर सजा होगी, जल्दी सजा होगी तो मेन चीज़ एक फांसी हमारे यहाँ पर है। अगर हम किसी का मर्डर कर देते हैं या किसी को पुलिस वाले गोली मार देते हैं तो उसका एक हो सकता है कि उसका अगर सुनवाई पूरी हो चुकी है, आपके दलीलें सही साबित हुए हैं तो उसको फांसी हो जाए। तो कई फांसियाँ इस बीच में हो सकती हैं, तो अगर इतनी फांसियाँ बीच में हो जाएंगी तो लोग को डर एक कायम होगा और पूरे भारत में एक ऐसी व्यवस्था लागू होगी जो कि शायद अच्छी हो और आप लोग चैन की सांस से ले सकें और जिंदा रह सकें इस खुले माहौल में। तो मैं नहीं कहता कि जो व्यवस्था है वो गड़बड़ है पूरे भारत की, बस एक राय है हमारी कि अगर पूरे भारत में जो इसके सुप्रीम कोर्ट के कई ब्रांच कर दिए जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में कई पैनल बैठा दिया जाए, अलग अलग कोर्ट बना दिया जाए, एक ही कोर्ट के अंदर अलग अलग रहे कि कौन से जज या कितने जज मिलकर इस केस की सुनवाई करेंगे। अगर ये केस आता है तो यही जज सुनवाई करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है कि आप लोग फौजदारी के मामले भी ले जाते हैं, पैसा की मामला होता है वहाँ भी ले जाते हैं, पैसा वैसा जमीन कब्जाने ये सब मामले आते हैं। तो इनकी 2 तो कोर्ट है ही, दोनों कोर्ट में भी ऐसा होना चाहिए कि इनके निचले स्तर पे मतलब फौजदारी वाले मामले में होना चाहिए कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया है, किसी के ऊपर दहेज आरोप का लगा हुआ है, किसी ने मर्डर कर दिया है किसी पुलिस वाले का, किसी नेता का, तो उनका जो है केस बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश किया जाना चाहिए। तो ये भारत का नक्शा मैंने बना दिया था, इस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, बस पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि पॉइंट कौन सा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की शाखाओं को फैला सकते हैं, हम जज की संख्याओं को बढ़ाएं अपने देश में, तो शायद यहाँ पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था लागू की जा सकती है। तो अगर आपको ये सुझाव अच्छा लगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।